हेलो गाइस, मेरा नाम मोनू प्रजापत और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो हमने इससे पहले ये हम पढ़ रहे हैं बेसिक टू एडवांस ऑप्शन चेन। ठीक है, तो आपको अगर हमारी शुरू से वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आज हम बात करेंगे ये 6 वाला सिनेरियो की। ये हम पढ़ रहे हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1। ठीक है ना, इसमें काइंड्स ऑफ 9 सिनेरियो होते हैं। हम उसमें से 5 सिनेरियो पढ़ चुके हैं, 1 2 3। इसकी बात करेंगे 1 में कि भैया सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो तब क्या होगा। और सेकंड पर हमने पढ़ा था सपोर्ट के स्ट्रांग होने पर और रेजिस्टेंस के डब्ल्यू होने पर क्या होगा। और हमने थर्ड पढ़ा था कि सपोर्ट के स्ट्रांग होने पर और रेजिस्टेंस के डब्ल्यू होने पर क्या होगा। हमने फोर्थ पढ़ा था यदि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो और सपोर्ट डब्ल्यू हो तब क्या होगा। और सपोर्ट जब डब्ल्यू हो और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो तब क्या होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि भैया रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही अगर डब्ल्यू हो तो क्या होगा। इस केस में ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस केस में ऐसा माना जाता है कि भैया इस केस में कभी भी सी लेना बहुत खतरनाक होता है। इस ऐसे सिनेरियो में कभी भी सी नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैंने देखा ये कॉल साइड हमेशा रेजिस्टेंस बनाता है, पुट साइड हमेशा सपोर्ट बनाता है। ठीक है, ये एलटीपी कैलकुलेटर का ही हिस्टोरिकल डाटा है जिसे डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने इन्वेंट किया हुआ है। तो आप भी इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे की बात शुरू करता हूँ मैं। ये हम वॉल्यूम में देख रहे हैं, वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है। ठीक है, 23,600 पे। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है और सपोर्ट माना जाए तो 23,400 पे ये रहा। और ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, अब इधर बात इधर की साइड ये होता है बॉटम, इधर की साइड होता है ये होता है टॉप। ठीक है ना, ये ऑप्शन चेन में उल्टा होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने बात करी कि भैया ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। 23,600 पर रेजिस्टेंस, 23,400 पर सपोर्ट। सपोर्ट हमारा डब्ल्यू है 23,200 पे। ये देखो ये डब्ल्यू है। ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू है नीचे की तरफ। ठीक है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वीक टूअर्ड बॉटम, मतलब बॉटम की तरफ शिफ्ट होना। मतलब जो सेकेंडरी संख्या, जैसे ये हाईएस्ट संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट ये है पूरे वॉल्यूम में, और जो सेकेंडरी सबसे बड़ी संख्या वॉल्यूम में ये है। ठीक है ना, तो जो सेकेंडरी संख्या होती है और वो 75% से ऊपर होती है तो उसे कहा जाता है कि भैया ये आने वाले कुछ समय में ये हाईएस्ट हो जाएगी, जिसके कारण उस तरफ मार्केट चल देता है जो सिनेरियो बनता है। ठीक है ना, तो ऐसा कैसा मैं पूरा चार्ट बनाया हूँ इधर अपने साइड में, तो उसे हम समझेंगे। ठीक है, पहले तो बता दूं कि ऐसे सिनेरियो में कभी भी कॉल की ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यही सलाह दी जाती है। और ऐसा देखेंगे कि कहाँ तक का हमारे ये मार्केट गिर सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया है, देखो 23,400 पर मैंने सपोर्ट बनाया है जिसकी वॉल्यूम भी सेम टू सेम रखी हुई है जैसे कि यहाँ रखी हुई है। ठीक है ना, और सपोर्ट डब्ल्यू करा हुआ है 23,200 पे जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है। ठीक है ना, वैसे ही मैंने रेजिस्टेंस अगर आप देखने जाओगे तो ये रेजिस्टेंस मैंने डब्ल्यू करा करा हुआ है 23,450 पे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आपने ये देखा है कि अभी मैंने बताया था 23,600 पर रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पर मैंने बनाया है। ठीक है ना, आपको इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ऐसे सिनेरियो में ये बहुत ही घातक सिनेरियो होते हैं। इस टाइप के सिनेरियो में अगर आपने इसमें कभी भी मतलब ट्रेड किया हो तो। ठीक है, तो अब चलते पूरे चार्ट पे, जो चार्ट मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें मतलब टॉप यही होगा और बॉटम यही होगा। ठीक है ना, ये बॉटम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। इसमें वो हम जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं वही रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अब मार्केट सपोज मान लीजिए यहाँ कहीं खुला। ठीक है, यहाँ पर कहीं खुला है और खुला 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 और धीरे से ये गया 23,600 के ऊपर। जैसे ही 23,600 के ऊपर गया तो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये मार्केट धीरे 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 यहाँ से नीचे आना चालू करेगा, नीचे आना चालू करेगा, नीचे आना चालू करेगा। ठीक है, इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर चलता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से अब हम कहते हैं कि भैया इस तरीके के रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यू हो तो उस ट्रेड में जैसे कि इसको हम EOR कहेंगे कि इसको। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे सिनेरियो में EOR-1 मतलब ये EOR-1 ये एक रिस्की ट्रेड होता है। यहाँ से भी आप PE का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मार्केट अगर यहाँ तक पहुँच गया, इसके ऊपर 23,600 के ऊपर पहुँच गया तो आपको वहाँ से एवरेज करना होगा और फिर आपको उसके आगे चलना होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से मार्केट चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, फिर नीचे गिरता है। ये मार्केट हमेशा नीचे ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। ये फिर इस तरीके से अब हमारा ये यहाँ पर हम सपोर्ट के लेवल पे आ गए। सपोर्ट के लेवल पे आने पे भी क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट नाम मात्र रह गया है, क्योंकि ये सपोर्ट है, एक्चुअल में ये सपोर्ट कोई काम नहीं करेगा। बहुत रेयर होता है कि ऐसे मार्केट में जनरली मतलब एक दो डाइवर्जन ऊपर मार्केट चले भी जाए, तो ये एक सेफेस्ट मतलब एक ट्रेड देने के लिए होता है कि भैया मार्केट और नीचे जाने वाला है, ठीक है। इस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिलती है इस तरह की मार्केट में, ठीक है। ये देखो इस तरीके की मार्केट में बस इस तरीके से बस मार्केट फॉल करते जाता है, फॉल करते जाता है, फॉल करते जाता है, और ये यहाँ जाके दिन के अंत में यहाँ या कहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें दिखेगा मार्केट, ठीक है। ये इस तरीके से मार्केट में काम करता है। इस मार्केट में कभी भी आपको सी ही नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे की वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए सब्सक्राइब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।